कहानी की शुरुआत में हमें जिम और कैट दिखाई देते हैं, जो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे होते हैं। सुबह सुबह कैट का अलार्म बजता है और दोनों की नींद खुल जाती है। कैट एक कंपनी में जॉब करती है, जबकि जिम फिलहाल बेरोजगार है। उसने कई बार नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा, इसलिए ज्यादातर वक्त घर पर ही रहता है। कैट उसे याद दिलाती है कि अगले हफ्ते उनका वेकेशन प्लान है, लेकिन जिम मना कर देता है क्योंकि उसी हफ्ते उसका एक जरूरी जॉब इंटरव्यू है। इसी वजह से वो वेकेशन कैंसिल कर देता है। इसके बाद कैट जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलने की तैयारी करती है। उधर जिम जब अपना फोन देखता है तो खबरों में पूरे शहर में फैल रहे एक अजीब और खतरनाक वायरस की बातें चल रही होती हैं। डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों को चेतावनी दे रहे होते हैं कि ये वायरस बेहद जानलेवा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के समय ऐसी खबरें आम होती हैं, इसलिए जिम भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद जिम बालकनी में आता है, जहां वह एक बूढ़ी औरत को देखता है जो बेहद अजीब लग रही होती है और उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। तभी कैट उसके पास आ जाती है और जिम का ध्यान भटक जाता है। जब वह दोबारा देखता है तो वह बूढ़ी औरत अचानक गायब होती है। इसके बाद जिम का पड़ोसी भी बालकनी में आ जाता है और दोनों वायरस को लेकर बात करते हैं। पड़ोसी कहता है कि बड़ी कंपनियां अक्सर शेयर के दाम गिराने के लिए ऐसी झूठी खबरें फैलाती हैं ताकि बाद में सस्ते में शेयर खरीद सकें। ये बात जिम को भी सही लगने लगती है। आखिर में कैट ऑफिस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है और जिम उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए घर से निकल पड़ता है। रास्ते में जाते वक्त जिम और कैट देखते हैं कि पुलिस एक आदमी को पकड़े हुए है, जिसने किसी का मर्डर कर दिया होता है। ये सीन देखकर माहौल पहले से ही थोड़ा डरावना लगने लगता है। इसके बाद जिम कैट को मेट्रो स्टेशन छोड़ देता है। वहां जिम उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से वेकेशन का प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन कैट उसे समझाती है कि इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है और वे दोनों फिर कभी घूमने चले जाएंगे। जब जिम वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे वही पुलिस की गाड़ी दोबारा दिखाई देती है। इस बार न तो वहां कोई पुलिस वाला होता है और न ही गाड़ी बंद होती है, बल्कि उसके दरवाजे खुले रहते हैं। फिर भी जिम इसे सीरियस नहीं लेता और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जिम एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां काम करने वाला एक लड़का उसका दोस्त होता है। दोनों आराम से बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वही बूढ़ी औरत वहां आ जाती है, जिसे जिम ने सुबह बालकनी से देखा था। वह औरत पहले एक आदमी के मुंह पर थूकती है और फिर जिम के दोस्त को पकड़कर उसके चेहरे पर खौलता हुआ तेल डाल देती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ जाते हैं। जिम देखता है कि रेस्टोरेंट के अंदर लोग एक दूसरे को अजीब और बेरहमी से मारने लगते हैं। ये सब देखकर जिम घबरा जाता है और जान बचाकर बाहर भागता है, लेकिन वह बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, मगर ड्राइवर भी उसी औरत की तरह पागलों की तरह हंसने लगता है। अचानक एक औरत अपनी बिल्डिंग से नीचे कूदकर जान दे देती है। यह सब देखते ही कुछ संक्रमित लोग जिम को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। डर के मारे जिम भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर जाकर जैसे ही वह टीवी ऑन करता है, हर चैनल पर इमरजेंसी अलर्ट दिखने लगता है। यह देखकर जिम को कैट की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। जिम घबराकर कैट को मैसेज करने ही वाला होता है कि तभी उसका पड़ोसी बालकनी के रास्ते उसके घर में घुस आता है। वह अचानक जिम पर कैंची से हमला कर देता है। जिम समझ जाता है कि उसका पड़ोसी भी उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। जिम पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसी उसकी 2 उंगलियां काट लेता है। उंगलियां काटते ही वह अजीब और डरावनी हंसी हंसने लगता है, जैसे उसे इसमें खुशी मिल रही हो। किसी तरह जिम अपने पड़ोसी के सिर पर जोरदार वार करके उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन डर तब और बढ़ जाता है जब वह देखता है कि पड़ोसी फिर से खड़ा होने लगता है। जान बचाने के लिए जिम तुरंत घर छोड़कर बाहर भाग जाता है। बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि पूरी सिटी इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। हर तरफ पागलपन फैला हुआ है। तभी वह देखता है कि कुछ संक्रमित लोग मिलकर एक लड़के का हाथ तोड़ देते हैं और इस हिंसा में भी उन्हें मजा आ रहा होता है। जिम वहां से भागकर अपने स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूटर की आवाज सुनते ही संक्रमित लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जिम तेजी से वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ कैट मेट्रो में बैठकर आराम से किताब पढ़ रही होती है। तभी उसके पास बैठा एक बिजनेसमैन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट उसे इग्नोर करती है। उस आदमी की नीयत ठीक नहीं होती और वह कैट को गलत तरीके से छूने लगता है। गुस्से में कैट उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देगी। यह सुनकर वह आदमी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन गुस्से में बड़बड़ाता रहता है। इसी बीच मेट्रो एक स्टेशन पर रुकती है और काफी सारे लोग अंदर चढ़ जाते हैं। तभी एक वायरस से इन्फेक्टेड आदमी भी मेट्रो में घुस आता है। अंदर आते ही वह अचानक चाकू निकालता है और एक एक करके लोगों पर हमला करने लगता है। कुछ ही पलों में पूरी मेट्रो
खून से भर जाती है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। मेट्रो के अंदर हो रही इस भयानक मारकाट को देखकर कैट पूरी तरह घबरा जाती है। कुछ ही देर में और भी लोग उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। हालात तब और डरावने हो जाते हैं जब संक्रमित लोग लड़कियों के साथ जबरदस्ती गलत हरकतें करने लगते हैं। इसी बीच वही बिजनेसमैन भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका होता है। वह कैट के पास बैठी लड़की मॉली की आंख फोड़ देता है। तभी एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसी अफरा तफरी के बीच मेट्रो एक स्टेशन पर रुक जाती है। जो भी लोग जिंदा बचे होते हैं वे जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। कैट घायल मॉली को भी अपने साथ लेकर निकलती है, लेकिन मेट्रो से उतरने के बाद भी वह इन्फेक्टेड बिजनेसमैन उनका पीछा करता रहता है। उसे पीछे आता देखकर कैट और मॉली की हालत और खराब हो जाती है। भागते हुए दोनों एक लड़के से टकरा जाती हैं। वह लड़का देखता है कि मॉली की आंख बुरी तरह घायल है तो वह उसकी मदद करने आगे आता है। तभी वही बिजनेसमैन वहां पहुंच जाता है। कैट उस लड़के को बताती है कि यह आदमी उन्हें मारना चाहता है। लड़का हिम्मत दिखाकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन वह इन्फेक्टेड बिजनेसमैन हैवान बन चुका होता है। वह पहले मॉली की नाक काट लेता है और फिर कुल्हाड़ी से उस लड़के को बेरहमी से मार डालता है। यह खौफनाक सीन देखकर कैट और मॉली और भी डर जाती हैं और जल्दी से मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी वे देखती हैं कि एक गार्ड एग्जिट गेट बंद कर रहा है। जान बचाने के लिए दोनों पूरी ताकत से दौड़ती हैं और दरवाजा बंद होने से ठीक पहले बाहर निकल आती हैं। बाहर आते ही कैट गुस्से में गार्ड पर चिल्लाती है क्योंकि वह उन्हें अंदर मरने के लिए छोड़ रहा था। गुस्से में मॉली गार्ड को मुक्का भी मार देती है। गार्ड उन्हें समझाता है कि उसे लगा था कि वे भी इन्फेक्टेड हैं, इसलिए उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। तभी अंदर से वही बिजनेसमैन दरवाजा तोड़ने लगता है। ये देखते ही कैट और मॉली बिना समय गंवाए वहां से भाग निकलती हैं। इधर दूसरी तरफ जिम को दिखाया जाता है, जो बहुत संभल संभल कर रोड क्रॉस कर रहा होता है। रास्ते में उसे कई लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया होता है। तभी उसकी नजर एक बेहद डरावने सीन पर पड़ती है, जहां दो इन्फेक्टेड लोग अजीब और खतरनाक हरकतें कर रहे होते हैं। उसी पल उनमें से एक की नजर जिम पर पड़ जाती है। यह देखकर जिम बिना समय गंवाए अपनी स्कूटर स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। जिम सिटी से काफी दूर बाहर की तरफ चला जाता है और सड़क किनारे स्कूटर रोक देता है। उसकी कटी हुई उंगलियों में काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वह उन पर पट्टी बांधता है। वहीं उसे एक हथियार भी मिल जाता है जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रख लेता है। तभी वह देखता है कि कुछ बच्चे एक बास्केटबॉल ग्राउंड में एक आदमी को बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। जिम इंसानियत दिखाते हुए उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उन लड़कों को मारकर भगा देता है। जब जिम उस घायल आदमी के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वह भी इन्फेक्टेड है। वह आदमी अजीब बातें करने लगता है और कहता है कि तुमने उन लड़कों को क्यों जाने दिया? अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था। यह सुनकर जिम डर जाता है। तभी वे बच्चे दोबारा लौट आते हैं। इस बार उनके हाथों में पत्थर होते हैं और वे जिम पर हमला करने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख जिम तुरंत अपनी स्कूटर उठाता है और वहां से भाग निकलता है। अब दूसरी तरफ कैट मॉली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ अब भी कुछ लोग सुरक्षित होते हैं और वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए होते। कैट मॉली को व्हीलचेयर पर बैठाती है। दर्द और डर के बीच मॉली इमोशनल हो जाती है और कैट से कहती है कि तुम मुझे वहां से बचाकर लाई हो, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसके बाद नर्स मॉली को इलाज के लिए अंदर ले जाती है। इसी दौरान हॉस्पिटल में टीवी ऑन होता है, जहां देश का प्रेसिडेंट लाइव आकर जनता को भरोसा दिलाता है कि सरकार हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है और सब कुछ जल्द कंट्रोल में आ जाएगा। प्रेसिडेंट टीवी पर लोगों को हिम्मत दे ही रहा होता है कि तभी वहां मौजूद आर्मी चीफ, जो पहले ही वायरस से इन्फेक्ट हो चुका होता है, अचानक अपने पास रखा ग्रेनेड निकालकर प्रेसिडेंट के मुंह में डाल देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और प्रेसिडेंट की वहीं मौत हो जाती है। यह भयानक सीन देखकर हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हालात को काबू में करने के लिए एक गार्ड अपनी गन निकालकर लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही इन्फेक्टेड बिजनेसमैन पीछे से आकर कुल्हाड़ी से गार्ड पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद कई और इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल के अंदर घुस आते हैं और लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। पूरा हॉस्पिटल कुछ ही पलों में खौफ का अड्डा बन जाता है। इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को देखकर कैट पूरी तरह टूट जाती है। वह जल्दी से एक कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद बाहर से एक गार्ड कैट को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन डर की वजह से कैट दरवाजा नहीं खोलती। मजबूर होकर वह गार्ड वहां से हटकर किसी दूसरी जगह छुप जाता है। इसी दौरान वही बिजनेसमैन हॉस्पिटल में कैट को ढूंढता रहता है। उसे कैट तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी नजर मॉली पर पड़ जाती है। मॉली उसे सामने देखकर और ज्यादा डर जाती है। वह बिजनेसमैन उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है। मॉली की चीखें पास में छुपा गार्ड सुन तो लेता है,
लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वह उसकी मदद नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जिम अपने फोन में कैट के मैसेज देखता है और तुरंत उसे कॉल करता है। कैट कॉल उठाकर घबराई हुई आवाज में बताती है कि वह सिटी हॉस्पिटल में फंसी हुई है और उसे तुरंत बचाने की जरूरत है। जिम उसे समझाता है कि वह कहीं सुरक्षित जगह पर छुप जाए और फोन साइलेंट पर रखे। वह खुद उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल आ रहा होता है और बाहर पहुंचकर दोबारा कॉल करने का कहता है। इतना कहकर जिम फोन काट देता है, लेकिन यहाँ जिम की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ रही होती है। वायरस का असर उस पर भी दिखने लगता है। वह पूरी तरह इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ होता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर जवाब देने लगता है, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में छुपा हुआ गार्ड सही मौका देखकर स्ट्रेचर के नीचे से बाहर निकल आता है। वह जैसे ही पास के एक कमरे में झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कुछ इन्फेक्टेड लोग बेहद अजीब और डरावनी हरकतें कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए गार्ड तुरंत दूसरा कमरा पकड़ लेता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह देखता है कि मॉली भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। गार्ड चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करता है, तभी उसके पैर से आवाज हो जाती है और मॉली की नजर उस पर पड़ जाती है। उसी पल कई और इन्फेक्टेड लोग भी वहां आ जाते हैं। वे सब मिलकर गार्ड को पकड़ लेते हैं और मॉली उस पर बेहद बेरहमी से हमला कर देती है। यह सीन इतना खौफनाक होता है कि देखना भी मुश्किल हो जाता है। इधर दूसरी तरफ कैट सीढ़ियों पर छुपी बैठी होती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे वह तुरंत दूसरे चैम्बर में चली जाती है और दरवाजे के बीच में लोहे की रॉड फंसा देती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। तभी वह देखती है कि वही इन्फेक्टेड बिजनेसमैन भी वहां पहुंच चुका है। वह कैट को डराते हुए भयानक बातें कहता है। ये सुनकर कैट बुरी तरह डर जाती है और जान बचाने के लिए भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता रहता है और हर जगह उसे ढूंढने लगता है। तभी सही मौका देखकर कैट फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और उस बिजनेसमैन पर जोरदार हमला कर देती है। वह लगातार उसके चेहरे पर वार करती है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। इसी दौरान एक डॉक्टर दरवाजा खोलता है और कैट को जल्दी से अपनी लैब में खींच लेता है। वहां कैट कुछ देर के लिए सुरक्षित हो जाती है, लेकिन डॉक्टर को शक होता है कि कहीं कैट भी इन्फेक्टेड तो नहीं है। इसलिए वह गन पॉइंट पर उसे रोकता है और उसके हाथ पाइप से बांध देता है। इसके बाद वह कैट पर एक ठंडा लिक्विड डालता है। असल में यह एक तरह की दवा होती है जिससे कैट के शरीर पर लगे इन्फेक्टेड लोगों के खून का असर खत्म हो जाए और उसे इन्फेक्शन से बचाया जा सके। फिलहाल कैट सुरक्षित तो होती है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर कैट को साफ कपड़े पहनने के लिए देता है। कैट जैसे ही अपने खून से सने पुराने कपड़े डस्टबिन में डालती है, तभी उसकी नजर अंदर पड़े एक छोटे बच्चे पर जाती है जो वायरस से इन्फेक्टेड होता है। यह देखकर कैट पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि यह सब उसी डॉक्टर की करतूत है। इसी बीच डॉक्टर अचानक कैट को एक इंजेक्शन लगा देता है और दोबारा उसके हाथ पाइप से बांध देता है। डॉक्टर को शक होता है कि कैट शायद इम्यून है, क्योंकि इतने समय से वह इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। वह कैट से कहता है कि अगर इस इंजेक्शन के बाद तुम इन्फेक्टेड हो गई तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, लेकिन अगर तुम इम्यून निकली तो हम दोनों टेरेस पर जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर हमें लेने आएगा। फिर मैं तुम्हारे खून से इस वायरस का इलाज बनाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर यह भी कबूल करता है कि उसने पहले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने उन्हें इंजेक्शन देकर चेक किया कि कोई इम्यून है या नहीं, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। डॉक्टर यह सब बेहद ठंडे दिमाग से बता रहा होता है। उसी दौरान कैट चुपचाप जिम को मैसेज करके अपनी लोकेशन भेज देती है। उधर जिम भी हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है और धीरे धीरे लैब की तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ समय बाद डॉक्टर देखता है कि कैट पर इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ है। वह बिल्कुल नॉर्मल रहती है। इससे डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि कैट इम्यून है। वह जल्दी से कैट को लेकर टेरेस की तरफ जाने लगता है। रास्ते में कैट की नजर पड़ती है कि उस इन्फेक्टेड बिजनेसमैन की लाश के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। तभी अचानक एक इन्फेक्टेड आकर डॉक्टर के पैर को काट लेता है। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए उसे गोली मार देता है। उसी वक्त एक और इन्फेक्टेड वहां आ जाता है और डॉक्टर को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। गुस्से और दर्द में डॉक्टर उसे भी गोली मार देता है। हालात अब पूरी तरह बेकाबू होते जा रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर और कैट दोबारा टेरेस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां जिम पहुंच जाता है। कैट यह देखकर टूट जाती है कि जिम अब पूरी तरह वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। जिम को देखते ही डॉक्टर घबरा जाता है और उस पर गोली चला देता है, जो जिम के गले को छूते हुए निकल जाती है। दर्द और गुस्से में जिम पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से डॉक्टर पर हमला कर देता है। इस वक्त तक डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और वहीं गिर पड़ता है। इसी बीच कैट मौका देखकर डॉक्टर के पास से टेरेस के दरवाजे की चाबी उठा लेती है और जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। कुछ ही सेकंड बाद जिम भी दरवाजे तक पहुंच जाता है। वह बाहर से कैट से बात करता है और डरावनी खतरनाक बातें बोलने लगता है। जिम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कैट अंदर से पूरी तरह टूट जाती है,
लेकिन तभी अचानक कैट खुद भी अजीब तरह से हंसने लगती है। यहीं हमें साफ समझ आ जाता है कि कैट भी अब वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। इसके बाद कैट टेरेस पर आगे बढ़ जाती है। इधर जिम गोली लगने की वजह से वहीं गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। आर्मी टेरेस पर फायरिंग शुरू कर देती है। गोलियों की आवाजों के बीच हमें कैट की चीख सुनाई देती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि कैट भी आर्मी की गोली का शिकार हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।